हेलो दोस्तों, नमस्कार। खुशखबरी है। केटीएम की बाइक आने वाली है। केटीएम एडवेंचर 390 अपनी आने वाली है। मुझे न्यूज़ मिल चुकी है और ये लगभग एग्जैक्ट 1.5 मंथ के वेट के बाद मुझे ये न्यूज़ मिल रही है। तो पूरा 1.5 मंथ वेट किया हमने और फाइनली हमारा वेट सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों, हमेशा से मैं केटीएम बाइक को पसंद करता हूँ और वो एक अच्छा ऑप्शन मैं समझता हूँ लेने के लिए, लेकिन समझता रहा हूँ। लेकिन ये सोच के ही रुक जाते थे कि उसकी सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग राइड्स के लिए और इतनी बड़ी सीट्स नहीं हैं। हालांकि द बाइक इज़ वेरी पावरफुल, लेकिन ये एक दिक्कत आ जाती थी जिससे हम लेने से हिचक जाते थे। लेकिन केटीएम एडवेंचर आने के बाद पिक्चर चेंज हो गई और उसमें काफ़ी बड़ी सीट्स दी गई हैं और ये टूरिंग के लिए इसको बढ़िया बनाया गया है। तो इस कारण से अब बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो जाता है केटीएम एडवेंचर 390, जो कि एक अच्छे ऑलराउंड पैकेज के हिसाब से सामने आती है। अब अदर ऑप्शंस में एक आ जाता है सुजुकी वी स्ट्रॉम, जो कि जिसकी इंजन कैपेसिटी थोड़ी कम है, पावर थोड़ी कम है, तो वहाँ पे उसको इसलिए मैं कंसिडर नहीं करना चाहता था। और एक ऑप्शन हो जाता था बजाज डोमिनार। हाँ, मेरा फर्स्ट वही था कि मुझे बजाज डोमिनार लेनी है, लेकिन अगेन उसकी अवेलेबिलिटी कंफर्म नहीं हो रही थी। बुकिंग भी नहीं कर रहा था कोई जिस दिन शोरूम्स में मैंने कांटेक्ट किया, तो इस कारण से बजाज डोमिनार को, और साथ में ये कारण सोचते हुए कि क्योंकि KTM 390 इज़ मच लाइटर, तो क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा फ्रेम इतना हैवी नहीं है, तो ये सोचते हुए मैंने KTM 390 पर जाना चाहा। शुरू में कॉस्ट को ज़्यादा देखते हुए मैं बजाज डोमिनार पे जा रहा था, पर एक बड़ा फैक्टर जो था उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी और बुकिंग नहीं कोई एक्सेप्ट कर रहा था। तो यही देखते हुए मैं KTM की तरफ चला गया। तो उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस जो हम सोच सकते हैं वो हैं BMW 310 GS। तो ये भी एक अच्छी बढ़िया बाइक लगी मुझे। हाँ, पावर भी थोड़ी कम है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, वही सर्विस नेटवर्क और दूसरा है कि द कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स एंड सर्विसिंग, तो ये चीज़ वहाँ पे मुझे लगता है कि जो हमें वो बाइक लेने से रोकती है, वो थोड़ा उसका ज़्यादा है ऐसा लग रहा है। हालांकि राइड क्वालिटी उसकी बेहतर लगती है जहाँ तक मुझे पता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉस्ट वाइज 390, हालांकि 373 cc का इंजन है KTM का। पावर देखते हुए 43.5 bhp और कॉस्ट देखते हुए साथ में इसमें आपको मिल जाता है 14.5 लीटर का पेट्रोल टैंक। और इसकी जो ओवरऑल लाइट वेट है, साथ में बढ़िया सर्विस नेटवर्क, क्योंकि KTM के काफ़ी सारे सर्विस सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये सब देखते हुए साथ में KTM की जो एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि KTM ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करता है जिसमें वो आपको ट्रिप्स पे ले जाता है। कुछ छोटे ट्रिप्स, कुछ बड़े ट्रिप्स। जो कुछ ट्रिप्स 10-14 डेज़ के भी होते हैं, जैसे जो कि आपको जैसे लेह लद्दाख जैसे एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट इस तरह के एरियाज़ में आपको ले जाते हैं। और इंडिया अलग अलग जगह पर ये ट्रिप्स ये ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो ये मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ में लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिलता है, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स के साथ आपको राइड करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। एकेडमी की तरह आपको सिखाया जाता है और आपको एक प्रोफेशनल तरीके से आपको बाइकिंग करने का मौका मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे KTM की। और इसमें KTM एडवेंचर के लिए खासकर अलग से इवेंट्स होती हैं, तो ये भी KTM एडवेंचर ख़रीदने में आपको एक बढ़िया फ़ायदा मिल सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा अच्छा ऑप्शन मिल रहा है हमको, ऐसी बढ़िया बाइक अवेलेबल है। हालांकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये एक बढ़िया ऑप्शन बन के उभर के सामने आती है और आजकल ये बाइक काफ़ी पॉपुलर है। तो आई एम हैप्पी कि आई एम गेटिंग द बाइक आफ्टर 45 days वेट।
एंड आई एम जस्ट हैप्पी। मैंने सोचा था कि शायद ज़्यादा टाइम भी लग सकता है एंड आई वॉज रेडी फॉर दैट, लेकिन 45 डेज़ में ही बाइक आ गई, तो इट्स ग्रेट। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट। इट विल बी जस्ट वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और हमें फाइनली गुड न्यूज़ मिली आज कि बाइक्स आर ऑन द वे, और 2 दिन में बाइक पहुंच जाएगी गुड़गांव, और वहाँ से फिर लेने जाऊँगा मैं डिलीवरी। दोस्तों, आई विल अपडेट यू एज सुन एज आई गेट द बाइक डिलीवरी, और डिलीवरी के वीडियोस भी मैं आपको शेयर करूँगा। और एज यू कैन सी आई एम ऑल स्माइल्स। सून हम रोड पर शानदार राइडर होंगे। और जैसे कि आपको पता है KTM की 390 की पावर अद्भुत है, लाजवाब है, तो हम बन जाएंगे लाजवाब बाइकर। तो दोस्तों, रियली एक्साइटेड, आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम श्योर यू टू मस्ट बी। तो ऐसा नहीं है, बाइक्स मिल जा रही हैं, वेटिंग पीरियड है, लेकिन बाइक्स आ रही हैं KTM की। KTM एडवेंचर 390, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं, कुछ लोगों से सुनने को मिल रहा था कि 4 महीने 6 महीने भी वेट करना पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा भी ख़राब हालत नहीं है। मैंने ये भी सुना कुछ लोगों को 4 हफ्ते में भी मिल गई, कुछ लोगों को 8 हफ्ते। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ रह रहे हैं, कौन से शोरूम से आप बाइक बुक करते हैं, लेकिन बाइक मिल जाती है, बाइक मिल रही है। और होपफुली सब कुछ अच्छा होगा, एंड लेट्स रिसीव ए ब्रांड न्यू KTM बाइक, KTM एडवेंचर 390। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस क्लास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, और RE रॉयल एनफील्ड में इतना प्रेफर नहीं कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी हैवी है और पावर थोड़ा सा लोअर साइड में है। KTM में हाँ, सर्विसिंग का नेटवर्क ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन मार्क है। आई कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन आई होप सब ठीक रहेगा। अच्छी बातें भी सुनने को मिली है लोगों से, लेकिन कुछ ख़राब बातें भी सुनने को मिली हैं। लेकिन जो बाइक है वो मुझे इट सूट्स माई नीड्स, दैट इज़ वाई आई चोज़ KTM एडवेंचर 390, क्योंकि मैं टूरिंग भी करना चाहता था, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी शायद करने का सोच रहा हूँ। और इट्स जस्ट एन ऑल पर्पज़ बाइक। इफ़ यू वांट टू हैव जस्ट वन बाइक, देन दिस इज़ द वन। और आप ये चाहते हैं कि हाईवे पर गुड हाईवे मैनर्स हो, अच्छी पावर मिले हाईवे पे ट्रैवल करने के लिए, और एक ठीक ठाक राइड, बढ़िया राइड क्वालिटी भी मिले, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसका सस्पेंशन ट्रैवल अच्छा है, जो कि आपको बड़े बड़े गड्ढों वड्ढों में भी अच्छा आपको कॉन्फिडेंस के साथ ट्रैवल करने में मदद करेगा। उसके बाद कुछ लोगों से सुनने को मिला है कि हाँ, सस्पेंशन इसका थोड़ा स्टिफ है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ख़राब भी नहीं होगा, बढ़िया रहेगा। बाकी जब मैं गाड़ी चलाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो लेट्स वेट until I get the bike, and then I'll get back to you. Till then, see you.